बहुजन समाज पार्टी की करारी हार के बाद अब ये मांग उठती नजर आ रही है कि बसपा अध्यक्ष पद पर बड़ा बदलाव होना चाहिए। जनता की मांग है कि आकाश आनंद की ताजपोशी इस पद पर होनी चाहिए और आकाश आनंद के फैसले को तरजीह दी जाए ताकि विधानसभा चुनाव जो 2027 में होने हैं उससे पहले बसपा अपने पैरों पर खड़ी नजर आए और मजबूती से यहाँ पर विपक्ष पक्ष का सामना करे। ऐसे हालातों से निपटने के लिए अभी बड़े बदलाव करने आवश्यक हैं। जबकि मायावती ने अपनी बातों में साफ कर दिया कि इस बार जो उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा, मुस्लिम प्रत्याशियों को मौका दिया, उनके समुदाय के सदस्यों और समर्थकों ने उनका साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से बसपा का वोट परसेंटेज भी घटा और मुस्लिम प्रत्याशियों की एक भी सीट पर जीत नजर नहीं आई। जबकि इंडिया दल अल्पसंख्यक और दलित मामले के वोटों में काफी आगे निकल गई। ऐसी स्थिति में बसपा समर्थकों की काफी हद तक ये डिमांड हो रही है कि मायावती के फैसले का वो बहुत काफी सम्मान करते हैं, मायावती का मान सम्मान करते हैं, लेकिन बसपा में अब बदलाव की आवश्यकता है। ये मांग सोशल मीडिया पर आप लगातार देख रहे हैं, सुबह ट्रेंड भी करता नजर आया था। लेकिन आकाश आनंद को लेकर क्या बातें की जा रही है? कहा जा रहा है कि आकाश आनंद जब लोकसभा चुनाव से पहले एक्टिव हो गए थे और अपनी जनसभाओं में भी भाजपा सपा कांग्रेस को पूरी तरीके से निशाने पर ले रहे थे, लेकिन मायावती ने उनको हटाने का काम क्यों किया? इससे पहले भी देखा जाए तो कई ऐसे नेता रहे जिन्होंने खुले मंच से कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिनके खिलाफ कई आपत्ति जताई गई, लेकिन इसके बाद ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्हें पदों से ही हटा दिया गया। उन्हें वार्निंग दी गई, उनको सावधानी के तौर पर आगे इन सब चीज़ों पर बहुत नजरें बनाए रखने के लिए आदेश मिले। लेकिन हटाना, क्या ये फैसला सही था? मायावती का फैसला हो सकता है कि बसपा अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने सही फैसला लिया हो, लेकिन अब लोगों की डिमांड है, बसपा के कई ऐसे समर्थकों की डिमांड है कि आकाश आनंद को बसपा का नया अध्यक्ष बनाया जाए ताकि आकाश आनंद चुनावी माहौल को पूरी तरीके से बसपा के पक्ष में कर सके 2027 के चुनाव से पहले। क्योंकि एक तरफ चंद्रशेखर आजाद युवाओं के बीच, दलित अल्पसंख्यक के बीच अपनी पकड़ को तेजी से मजबूत कर रहे हैं। हाल ही में सांसद भी बन गए, अब संसद में आवाज उठाएंगे। गरीबों के, पिछड़ों के, दलित अल्पसंख्यक के अगर मुद्दों को वहां पर रखेंगे तो जरूर वो भी देखेंगे, वो समुदाय भी देखेगा कि हमारी आवाज तो अब चंद्रशेखर रख रहे हैं, तो झुकाव चंद्रशेखर आजाद की तरफ ज्यादा होगा। तो ऐसे माहौल में अगर मायावती बदलाव करती हैं तो शायद वो बदलाव फायदा दे बसपा को। लेकिन समय समय पर यह सवाल खड़े हुए मायावती को लेकर कि मायावती का एक घोषित गठबंधन भाजपा के साथ है, जिसको लेकर अखिलेश, शिवपाल, रामगोपाल और कई अन्य नेताओं ने आरोप खुले तौर पर खुले मंच से भी लगाए हैं। इसके साथ साथ मायावती को लेकर यह भी सवाल रहा कि वो दलित वोट बैंक, अल्पसंख्यक वोट बैंक भाजपा की तरफ ट्रांसफर करती है। ऐसा उन पर आरोप लग रहे हैं, अब भी आरोप लग रहे हैं, ये हमारी तरफ से नहीं है, यूजर सोशल मीडिया पर ऐसी बातें कर रहे हैं। और तीसरा बात यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मायावती जमीनी स्तर पर बहुत कम एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश से ही देखें तो 80 लोकसभा सीटें हैं, जबकि 80 सीटों में इस बार मायावती के उत्तर प्रदेश में करीब 28 से 35 रैलियां ही हुई हैं, 28 से 35 जनसभाएं। अब 80 सीटों में आपके 79 सीटों पर कैंडिडेट थे, तो कम से कम आप 70-80 तो रैलियां, जनसभाएं तो करते। ये सवाल थे, लेकिन आकाश आनंद वो काम कर रहे थे, लेकिन आकाश को भी पीछे कर दिया गया। तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये अब आवाज़ उठ रही है कि बसपा में बड़े बदलाव होने चाहिए, लेकिन मायावती का साफ कहना है कि पिछले कुछ जो फैसले थे जो गलत साबित हुए उनमें वह बदलाव करेंगी। लेकिन क्या बसपा के अध्यक्ष पद पर बदलाव होगा? क्योंकि मायावती ने पहले भी आकाश आनंद को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित कर रखा था। अब सवाल यह आता है कि आखिर किन कारणों की वजह से मायावती ने पीछे किया? क्या सचमुच उनका जो बयानबाजी का तरीका था मायावती को वो रास नहीं आया, या भाजपा पर हमला करना रास नहीं आया? जो सोशल मीडिया पर आवाज लोग उठा रहे हैं कि आकाश भाजपा पर हमलावर थे, इस वजह से मायावती ने हटाया, ऐसा सपा के कई नेताओं ने भी आरोप लगाए, अखिलेश ने भी कहा, साथ ही साथ कांग्रेस के नेताओं ने भी आरोप लगाया। तो आपकी नज़र में क्या आकाश आनंद इस वक्त परिपक्व नजर आ रहे हैं जो बसपा अध्यक्ष पद को संभाल सकते हैं? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का गिरता ग्राफ लगातार निराशाजनक है। देखा जाए तो बसपा को नुकसान हुआ, इस बात की चर्चा अभी कम हो रही है। इसके पीछे का कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को तगड़ा नुकसान हुआ, जबकि अयोध्या जो सीट, फैजाबाद सीट है, उस पर भी भाजपा हार गई। इसी वजह से इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चा है कि वहां पर बड़ा खेल कहीं ना कहीं भाजपा के साथ भी हुआ तो बसपा के साथ हुआ। चलो ठीक है, एक तरीके से ऐसे देखा जा रहा है, लेकिन साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश में कभी अपने नाम का डंका बजाती थी, विरोधी दल इनसे अच्छे खासे तरीके से थर-थर कांपते थे, आज एक ऐसा हालात है कि इनका वोट परसेंटेज भी लगातार घटता जा रहा है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि परिवारवाद के मुद्दे पर जिस तरीके से आकाश आनंद को घेरा जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अब कंपैरिजन भी किया जा रहा है कि चंद्रशेखर बेहतर हैं या
आकाश आनंद बेहतर हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जनता के सामने विकल्प ही सिर्फ बसपा है। अब चंद्रशेखर ने भी अपने आप को एक विकल्प के तौर पर रख दिया है, क्योंकि जनता को ये दिखाना चाह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की दलितों की, अल्पसंख्यक की जो आवाज़ मायावती बनकर आगे आ रही थी, अब वही आवाज़ बनकर हम आगे आएंगे। हम आपकी आवाज़ को अब संसद में उठाएंगे, हम आपकी आवाज़ को अब खुले मंच से उठाएंगे और जनता को और लोगों को और सामने पक्ष की पार्टियों को, सत्ताधारी पार्टियों को सुनना होगा, क्योंकि अब चंद्रशेखर एक सांसद के तौर पर उनके पास एक संवैधानिक पद है, तो उस बात का ध्यान भी रखा जाएगा। लेकिन आकाश आनंद जिस तरीके से सवालों के कटघरे में तब खड़े हुए थे जब परिवारवाद के नाम पर उन पर कई आरोप लगे थे, लेकिन कल के जो चुनावी नतीजे रहे वो देश की जनता ने देखे कि परिवारवाद, शायद कल देश की जनता ने उस मुद्दे को अलग रखते हुए संविधान बचाना, जातिगत जनगणना, आरक्षण के मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो राहुल गांधी, जिनके नेतृत्व में कह सकते हैं एक तरीके से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी, भले ही अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, लेकिन ज़्यादातर जनसभाओं में राहुल एक्टिव नजर आए, तो राहुल गांधी परिवारवाद से ही एक तरीके से, लेकिन कांग्रेस को फिर भी कल 99 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव है जो अध्यक्ष हैं इस समय, उनकी पार्टी 37 सीट जीती, जो कि अखिलेश यादव भी मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। परिवारवाद तो उन पर भी लगना चाहिए आरोप, लेकिन आकाश आनंद पर वो आरोप लगे तो यही बात है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, जिनको 7 लाख वोटों से जीत मिलती है, वो भी परिवारवाद से एक तरीके से, लेकिन उनको भी एक तगड़ी जीत मिली, तो उस मुद्दे को भी शायद जनता भुला देगी अगर आपके मुद्दे जेन्युइन होंगे। दूसरी तरफ आकाश आनंद ने चंद्रशेखर को लेकर कहा था कि बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन हकीकत ये देखने को मिली कि कल चंद्रशेखर आजाद ने 1,51,000 वोटों का बहुमत हासिल किया, जबकि बसपा की उसी सीट पर जमानत जब्त की खबरें हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो समय की मांग थी उस पर चलना था। कहा जा रहा है कि युवा नेतृत्व आकाश आनंद को आपके द्वारा आगे बढ़ाकर फिर पीछे करना। आकाश आनंद ने कुछ ही समय में पार्टी की दिशा बदल दी थी। समय की मांग ये भी थी कि पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े, जो आपने नहीं स्वीकारा। मायावती को लेकर ये सवाल खड़े हो रहे हैं और मान्यवर कांशीराम जी की मूल विचारधारा से भटकना, तो ऐसा अब यहाँ पर संदेह पैदा हो रहा है। कद्दावर नेता को बसपा के बाहर का रास्ता दिखाकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आपने आकाश आनंद को ही बाहर कर दिया और पार्टी कैसे आगे बढ़ सकती है। तो मायावती ने अगर देखा जाए, ना सिर्फ आकाश आनंद बल्कि इससे पहले कई और ऐसे नेता रहे थे जो बसपा की आवाज़ बनकर आगे आ रहे थे। जैसे दानिश अली की हम अगर बात करें तो दानिश अली जब उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां हुई थी तो मायावती को उनके समर्थन में पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर उतरना चाहिए था, लेकिन सोशल मीडिया साइट पर उनका एक पोस्ट नजर आया। दानिश अली ने तब भी ये बात कहकर टाल दी थी कि मायावती का शायद यही तरीका है प्रदर्शन करने का, नाराजगी जताने का, तो सबका अलग अलग तरीका होता है। लेकिन आज के हालात अलग डिमांड कर रहे हैं, बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी बदलाव किया था अध्यक्ष पद पर, जब वो 2019 में बुरी हार हारे थे तो उन्होंने भी 2022 में जाकर नए अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी की। गांधी परिवार से जो लगातार सोनिया राहुल की ही चर्चा थी, उनके नाम को पीछे किया गया, जबकि पार्टी ये चाहती थी कि गांधी परिवार का चेहरा ही अध्यक्ष पद पर रहे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करके ही फायदा मिला। ठीक वैसे ही आज डिमांड कुछ ऐसी है कि आकाश आनंद को लेकर अब माहौल बन रहा है धीरे धीरे। कहा जा रहा है कि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। अगर विधानसभा चुनाव से पहले भी कोई बदलाव नहीं हुआ तो हो सकता है कि विधानसभा में भी बसपा शून्य पर आ जाए, क्योंकि विधान परिषद में शून्य पर है, उत्तर प्रदेश के लोकसभा में शून्य पर है, राज्यसभा में शून्य पर है। जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में सिर्फ एकमात्र सीट है, वो बचेगी या नहीं बचेगी वो आने वाले भविष्य पर तय करेगा। लेकिन याद रखें, ये वही मायावती हैं जो यूपी की 4 बार सीएम रहीं, ये वही मायावती हैं जो मुलायम लाल कृष्ण आडवाणी और कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में राजनाथ के समय में अपना लोहा मनवा चुकी हैं। तो इतना कम भी मत आके मायावती को, मायावती एक दिग्गज नेता हैं। मायावती की वापसी का इंतजार उनके कई जो उनके समर्थक हैं, जो उनको दिल से चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मायावती तरक्की करे, वापस आए सत्ता में, जो उम्मीद कर रहे थे कि इस बार मायावती 20-25 सीट जीतकर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ठोके इंडिया या एनडीए दल के साथ मिलकर, वो उम्मीद अभी भी उन समर्थकों को है। वो उम्मीद पर अभी भी यहाँ पर समर्थक लगातार नजरें टिकाए हुए हैं कि कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण फिर से दिखे तो मायावती वापसी की ओर करें। लेकिन अब जिस तरीके से बात ये भी आ रही है कि क्या 2027 की विधानसभा चुनाव में बसपा की तरफ से मायावती ही सीएम फेस रहेंगी या फिर आकाश आनंद को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा या कोई तीसरा और विकल्प, क्योंकि एक तरफ चंद्रशेखर आजाद की तरफ से ये साफ है कि अब अपने संगठन को आगे बढ़ाएंगे और 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले लगभग हर सीटों पर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, ताकि
वो ये दिखा सके कि दलित और अल्पसंख्यक की आवाज़ हम भी बन सकते हैं। दलित अल्पसंख्यक को क्या चाहिए? उनको चाहिए कि उनके आवाज़ उठाने के लिए कोई नेता आगे आए, अब चाहे वो बसपा की सुप्रीमो मायावती हो या चंद्रशेखर आज़ाद। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद नगीना सीट पर पिछली बार जो बसपा सपा गठबंधन के साथ जीती थी, इस बार इतने कम वोटों में नहीं सिमट पाती। क्या लगता है आपको, क्या इस वक्त आकाश आनंद को आगे करना सही रहेगा या मायावती को अभी फिलहाल आगे बने रहना चाहिए बसपा अध्यक्ष पद पर?